morning, dear students. Today we will study second part of the chapter Water O Water from your EVS book. In the previous video of this chapter, we had studied about sources of water. There are two types of water sources. First is natural sources and second is man-made sources. Before starting today's video, let us take a very small test based from the previous video. Students, you have to identify the types of sources which are man-made sources and which are the natural sources. Identify the picture. Which is it? Yes, it is waterfall. ये किस टाइप का सोर्स है हमारा? Yes, it is natural source of water. Very good. Now, next picture is tube well, and it is man-made source of water. And the next picture is, identify it. Yes, well. Well means कुआं. और ये किस टाइप का सोर्स है हमारा? Yes, it is natural source of water. Now, identify the next picture. Yes, it is pond. और ये किस टाइप का सोर्स है? Natural source, right. Now last one is rain. और ये किस टाइप का सोर्स है? Yes, it is also a natural source of water. Our next topic is forms of water. In nature, we see water in different forms. It could be dew. Dew means oils. Dew is water in form of droplets that appears on leaves in the morning or evening. ड्यू ओस को कहते हैं और यह अपने बहुत सारे पत्तों पर, घास पर एकदम सुबह सुबह छोटे छोटे पानी की ड्रॉप्स टाइप में देखा होगा. इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर. नेक्स्ट वन इज स्नो. फ्रोजन वाटर वेपर विच फॉल्स एज फ्लैक्स. Snowflakes, it is also a form of water. It is solid form of water. Now, next one is ice. Ice is frozen water. It is a form of solid water. ये solid water की एक form है. Students, जैसे कि हमने आगे देखा कि ओस means dew. Dew भी एक तरह का पानी है. Snow and ice also a form of water. ये भी एक तरह का पानी है लेकिन ये जमा हुआ है. इस तरह वाटर इज़ अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स. वाटर 3 तरह से अवेलेबल है हमारे लिए. फर्स्ट इज़ सॉलिड, सेकेंड इज़ लिक्विड एंड थर्ड इज़ गैस. दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. नाउ सी व्हाट इज़ सॉलिड. आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. आइस ये वाटर के सॉलिड फॉर्म है. सॉलिड मीन्स कड़क, जिसे हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं. ऐसे फॉर्म को हम सॉलिड कहते हैं. Water changes into a solid when cooled. It has a definite shape. जब पानी एकदम ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यानी वो कड़क हो जाता है, उसको कोई शेप मिल जाता है. इसे हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं. Here is some example of solid water. First is ice, snow, icebergs. They all are solid form of waters. Now, next one is liquid. In liquid form, water takes the shape of the container. Liquid form, liquid means जो हम पानी पीते हैं वो liquid form में होता है और उसे हम कोई भी कंटेनर में डालते हैं तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है. Here are some example of liquid water. यहाँ पर जो ग्लास में पानी है वो liquid form में है. Rain is also a liquid form. Next one is pond. Pond is also a liquid form of water. And last one is waterfall.
Waterfall is also a form of liquid water. And last form is gas. गैस को हम देख नहीं सकते हैं. On heating or boiling, water changes into water vapor. This is the gas form of water. जब हम पानी गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं तो उसमें से भाप निकलती है और ये भाप गैस फॉर्म है वाटर की. हमने वाटर के 3 फॉर्म्स देखे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ कैन वी स्टोर वाटर. हम वाटर को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं. वी स्टोर वाटर इन आवर हाउस इन बकेट, पॉट, जग एंड बॉटल्स. सी दिस पिक्चर्स. बकेट, जग, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल्स एंड पॉट. हम इन सभी चीज़ों में पानी को स्टोर कर कर घर पर रखते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर इज़ प्रीशियस थिंग्स ऑन दिस अर्थ. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव. सभी एनिमल्स, प्लांट्स और इंसान को सर्वाइव करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ह्यूमन बॉडी इज़ मोर देन 3/4 वाटर. लाइफ फॉर्म्स यूज़ वाटर टू कैरी न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी वेस्ट. पानी ये कुदरत का दिया हुआ हमें अनमोल तोहफा है. हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम कई दिन तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है. सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़, पौधे, पक्षी, ये सभी पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते. इन सभी को ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे ही फसलों को भी पानी की ज़रूरत होती है. पानी बिना वो ज़िंदा नहीं रह सकती. इस तरह पानी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ वाटर. यूज़ मीन्स इस्तेमाल. पानी के इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं उसे देखेंगे. वाटर इज़ मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ऑन दिस अर्थ. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल नीड वाटर टू लिव. Water is one of our basic needs. Water is an important part of our food. We also need water to keep us clean. हमें खाना बनाने के लिए और साफ़ सफाई के लिए पानी चाहिए होता है. We need drinking water. We need water for washing fruits and vegetables before cooking and eating them. हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को साफ़ करने के लिए पानी यूज़ करते हैं. वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग आवर क्लोथ. हम कपड़े धोने के लिए पानी का यूज़ करते हैं. एनिमल्स को नहलाने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. वी नीड वाटर फॉर प्लांटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज़. पेड़ और पौधे लगाने के लिए पानी का इस्तेमाल हम करते हैं. वी नीड वाटर फॉर बाथिंग. हमें नहाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करना होता है. वी नीड वाटर फॉर वॉश आवर हैंड. हम हाथ धोने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं. एंड फीट बिफोर एंटरिंग आवर हाउस. और पैर धोने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. वी नीड वाटर फॉर इरिगेशन. हमें खेतों में सिंचाई करने के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, वी नीड वाटर फॉर वॉशिंग आवर व्हीकल्स. हमारे व्हीकल्स को साफ़ करने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. We need water for travel, for example, steamers, ship and boats sail in water. हम ट्रैवल करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रीज़. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री में जो भी काम होता है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं. वी नीड वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में भी पानी इस्तेमाल होता है. वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर रिलीजियस सेरेमनीज सच एस वेडिंग. जो हमारे रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं उनमें भी पानी का बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं. इस तरह हम डेली रूटीन में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. बट ड्रिंकिंग वाटर इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑन अर्थ, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमारी अर्थ के ऊपर पीने का जो पानी है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमें उसका यूज़ बहुत ही केयरफुली करना चाहिए. हाउ कैन वी सेव वाटर. हम पानी को किस तरह से बचा सकते हैं.
वी शुड कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। बारिश के पानी को हमें कलेक्ट करना चाहिए और उसे अंडरग्राउंड स्टोर कर लेना चाहिए। वी शुड स्टोर वाटर इन कवर्ड कंटेनर। हमें बंद बर्तन में पानी को स्टोर करना चाहिए जिसकी वजह से वो लॉन्ग टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। वी शुड नॉट यूज़ रनिंग वाटर टू क्लीन व्हीकल्स और वाटर द प्लांट्स। हमें चालू पानी से व्हीकल्स धोना नहीं चाहिए और चालू पानी से हमें प्लांट्स को पानी नहीं देना चाहिए, बल्कि एक कंटेनर में लेके हमें प्लांट्स को पानी देना चाहिए। और वी शुड नॉट टेक बाथ अंडर अ शावर। शावर वेस्टेज अ लॉट ऑफ वाटर। यूज़ बकेट एंड मग फॉर बाथ। हमें शावर के नीचे डायरेक्ट नहीं नहाना चाहिए, बल्कि बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट गेट लीकिंग टैप रिपेयर्ड। घर में अगर कोई भी लीकिंग टैप है तो उसे रिपेयर करवा लेना चाहिए। वी शुड टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, शेविंग एट्सेट्रा। हम जब ब्रश करते हैं या शेविंग करते हैं तो हम टैप को चालू रखते हैं। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि ब्रश करते समय हमें टैप को बंद रखना चाहिए। डोंट प्ले विद द वाटर। हमें पानी से नहीं खेलना चाहिए, पानी का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज वाटर इज़ प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑन अर्थ। लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्नड। We had learned about forms of water. There are 3 forms of water: solid, liquid and gas. Next, how can we store water? हम वाटर को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी का क्या इम्पोर्टेंस है हमने वो भी देखा। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ वाटर। पानी का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं वो भी देखा। और लास्ट वन इज़ सेव वाटर। हियर आर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है और टेक्स्ट बुक की जो भी एक्सरसाइज है वो आपको PDF के थ्रू भेजी जाएगी। थैंक यू।